हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था। अभी चलिए हम आगे का शुरू करते हैं, मेजरिंग एंगल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके, तो देखिए ये आपका आता है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मेजरिंग एंगल। अभी हमें ये बताना है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे एंगल्स के बारे में बताया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, सारे एंगल्स बताए थे। अभी हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, इसमें हमें ये बताया गया है। तो बच्चों, मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बिना प्रोटेक्टर के भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा पूरा ये जो सर्कल होता है, ठीक है, हमारा सर्कल कितने डिग्री का होता है? सर्कल हमारा पूरा होता है 360 डिग्री का। अभी इसके पीछे भी हिस्ट्री है भाई। सर्कल को 360 डिग्री ही क्यों लिया गया है? क्योंकि सर्कल को 360 डिग्री इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 360 आपका नंबर है वो आपके 1 to 12 सारे नंबर से डिविजिबल होता है, एक्सेप्ट 7 and 11। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है 360, तो ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड ऑल्सो 12, तो ये सारे नंबर से आपका डिविजिबल होता है। और पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे इंडिया, पर्शिया या बेबीलोनिया, यहाँ के थे, ये भी मतलब 360 के बेस पर अपना ईयर बनाते थे, यानी कि 1 ईयर इनका 360 डेज का होता था। इसके अलावा जैसे कि आपका आप डे ले लीजिए, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? 24 आवर्स, तो 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 360 इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है, इसके अलावा आपका मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो 360 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 60। तो ये मतलब डे पे भी बेस है। ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा? 15 टाइम्स। तो आपका ये टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से भी 360 आराम से डिविजिबल होता है, तो इसलिए इसका पूरा सर्कल 360 लिया गया। ठीक है, अभी हमें बताना है हाउ टू मेजर एन एंगल। ठीक है, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो बच्चों, मेजर करने में बच्चे बहुत गलती करते हैं। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए प्रोटेक्टर है, तो हमें अगर कोई भी एंगल दिया जाता है, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने एक ये एंगल कर दिया, ठीक है, तो आपको अपना प्रोटेक्टर इस तरीके से रखना है इस पॉइंट पर, और ये वाली लाइन आपके प्रोटेक्टर पे इसके ऊपर ओवरलैप करनी चाहिए। अभी जैसे मैं बताती हूँ आपको, एंगल मेजर करना सीख लीजिए आप। तो आपका ये चैप्टर देखिए, ये है आपका प्रोटेक्टर। तो हमें ये जो आपका देखिए प्रोटेक्टर में ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका ये वाला पॉइंट होना चाहिए, और ये लाइन जो आपको दिख रही है पॉइंट से ये नीचे में गई है ये, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अभी आपको ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये आपको दिख नहीं रही है, यानी कि एंगल, ये वाली लाइन देखिए कहाँ तक जा रही है, ये देखिए 50 तक। ओके, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का। अभी आप बच्चों सोचेंगे कि इसको 50 डिग्री क्यों लिया? इसमें मतलब एंगल्स में ये क्या है, मतलब यहाँ पे 0 10 20, फिर ऊपर वाली लाइन में मतलब यहाँ से 0 से इधर लिया गया है, यहाँ से इधर दिया गया है, यानी कि 0 के ऊपर आपका 180 है, 10 के ऊपर आपका 170 है। ऐसा क्यों है? तो बच्चों, ऐसा इसलिए है कि अगर हमारे एंगल इस साइड के होंगे तो हम ये वाला नंबर लेंगे, अगर हमारा एंगल इस साइड का होगा, जैसे कि मान लो, तो हम ऊपर वाला नंबर लेते हैं। जैसे कि आपका 90 तक के एंगल, 90 आपका कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री का राइट एंगल ऐसे बनता है। तो 90 तक के एंगल आपके ये रहे, ये 90 दिख रहा है आपको, तो ये इस साइड आएंगे। ठीक है, ये आपका 50 60 40 और 90 से ऊपर का एंगल होगा। अगर आपका एंगल ये, यानी ये सीधा होता है, यहाँ से क्रॉस कर गया, तो हम ये वाले लेंगे। ठीक है, 90 से नीचे वाले एंगल आपके इधर जाएंगे, ये 0 से 80 तक, और 90 से ऊपर वाले ये रहेंगे आपके। तो फिर हाँ, ये मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे 10, अगर हमारा एंगल इस साइड है, ठीक है, जैसे कि हमारा भी एंगल हमने इस साइड लिया, तो हमने जैसे इस तरीके से रखा, तो ये हमारा 50 आया। अगर एंगल ये वाली लाइन इधर ना होके हम इधर कर दें, ओके, समझ में आया? अभी हमारा एंगल इस साइड है, अभी हमने ये लाइन इधर कर दी, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोटेक्टर है इसको हम इस साइड ना रख के इस साइड रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ओके, तो ये एंगल देखिए आप इसके ऊपर, ये करेक्ट कितना आ रहा है आपका? 60 डिग्री आ रहा है। ओके, मुझसे एंगल भी अचानक से बिल्कुल ठीक ठीक बन रहा है, 60 70। ठीक है, तो ये यानी कि अगर हमारा एंगल इस साइड बना है तो हम इधर से देखेंगे, और ये आपका इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये आपका एंगल होता है 90 डिग्री का। इसको जितना ओपन करते जाएंगे वो 90 से ऊपर होता जाएगा, और जितना इसको अंदर करते जाएंगे वो 90 से अंडर होता जाएगा, यानी कि
ये ऊपर के एंगल जब हम इस साइड एंगल बनाते हैं तब हम ये ऊपर के लेते हैं, और इस साइड हम बनाते हैं तो ये नीचे वाले लेते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये क्लियर हुआ आपका? अभी आपका है, जैसे बच्चों आपको बोल दिया जाए स्ट्रेट एंगल बनाओ। अभी स्ट्रेट एंगल आपका कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो स्ट्रेट एंगल का आपको ये पूरा सीधा बन जाता है आपका, ठीक है। अभी ये सीधा, जैसे ये पॉइंट है आपका, अभी हम देखिए ये है आपका, आप देखिए इसमें कितना है, हम इस मतलब ये जो आपका प्रोटेक्टर है इससे हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं? 180 डिग्री तक के एंगल बना सकते हैं, लेकिन इससे बड़े भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बना सकते हैं। ओके, ये आपका प्रोटेक्टर है, तो आपका जो स्ट्रेट एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री का हो जाता है। ये बात हुई। अभी हमें पूछा जाए कि हमें 90 डिग्री का, इसका हाफ कर देंगे तो बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसका हाफ का भी हाफ कर देंगे, इतना कर देंगे तो हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि हमें पूरा हमारा कितना होता है, पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो जाता है पूरा सर्कल। ओके, अब 360 को हमने क्या किया? हाफ कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का। हाफ का हाफ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। अभी जैसे हमें बोल दिया जाए, जैसे कि हमारा ये है आपका, ये पूरा हमारा सर्कल है, ठीक है। इसको हमें बोल दिया जाए, इसको 2 हाफ में डिवाइड करिए, तो 2 हाफ में हमारा एंगल कितना होगा? यानी फुल सर्कल कितने का होता है बच्चों? 360 का होता है। अब इसको हमें 2 हाफ में डिवाइड करना है, तो हमारा 360 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हाफ में करना है तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अभी हम इसको कह दें कि इसका 1/4 पार्ट क्या होगा? वॉट इज द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल? अब आप ये कैसे निकाल लेंगे? अभी सिंपल है, हमारा सर्कल होता है 360 डिग्री का, यानी कि 360 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 9 36, यानी कि 1/4 पार्ट हो गया आपका 90 डिग्री का। ओके, अभी आपसे पूछा जाए इसका 1/4, ये 1/4 हो गया, इसका और आधा कर दो, 1/8 कैसे निकालेंगे? 1/8 पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो 1/8 मल्टीप्लाई 360, तो ये हमारा 8 4 32, 8 5 40, तो कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको किसी भी सर्कल का कितना भी पार्ट दिया जाए, जैसे कि उसको हम क्या करते हैं, वो पार्ट मल्टीप्लाई 360, तो वो आपका कितना पार्ट है वो आ जाता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अभी हम आगे का करते हैं। ये हमारा जैसे दिया गया, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, इसमें दिया है एंगल KAL। अभी देखिए बच्चों, ये वाला जो आपको प्रोटेक्टर दिया गया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था पूरा प्रोटेक्टर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अभी इन्होंने कहा है हमसे, क्या कहा है? फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स हमें क्या दिया है? KAL। ओके, अभी देखिए K कहाँ पर है? ये रहा K, और L है यहाँ पर, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। ये देखिए ये K से आप ले जाइए A पर, और A से आप ले आइए L पे। ओके, अभी हमें ये निकालना है, इसको हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एवरी पार्ट देखिए 10 10 का है। यहाँ से हमें काउंट करना है 10 20 30। अभी आप समझेंगे कि कैसे पता लगा भाई ये 10 का ही है एक पार्ट, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 का है, तो इसमें 10 10 का डिफरेंस दिया गया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 18 होंगे। यानी कि एक पार्ट आपका कितने का हो गया? 10 डिग्री का हो गया। तो यानी कि KL 10 20 30, तो KL आपका कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री का। ठीक है, अभी फिर आपसे पूछा गया है कि एंगल WAL कितने डिग्री का होगा। अभी देखिए ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है WAL। ओके, अभी ये आप ऐसे करिए WAL, ये तो हमारा 30 का हो गया। अब WAL से आप काउंट कर लीजिए, W है तो यहाँ से काउंट करेंगे 10 20 30 40 50, कितने डिग्री का हुआ WAL बच्चों? हमारा कितना हुआ था, मैं भूल गई, 10 20 30 40 50। ओके, WAL हमारा हुआ 50 डिग्री का। ओके, अभी हमसे पूछा गया है TAK। ओके, तो अभी देखिए ये T है हमारा, और TA क्या है बेटा? K। तो यहाँ से लेके ये देखिए TAK यहाँ तक कितने डिग्री का होगा? चलिए काउंट करते हैं हम, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, तो ये TA के हमारा कितना हो गया? 120 डिग्री का है ना? सिंपल बिल्कुल। ठीक है, विदाउट प्रोटेक्टर हमें ये पता लग गया कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, हमने इसे मेजर नहीं किया है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं
आगे है आपका लेबल प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के लेबल हमें कैसे किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताई चुकी हूँ, लेबल आपका समझा चुकी हूँ। ये यहाँ से 0 से लेके 180 के होते हैं, फिर ये उल्टे साइड में भी चलते हैं, कौन सा एंगल किस साइड बनेगा तो वो इधर से मेजर करते हैं। ठीक है, अभी आपको कहना है मेक योर ओन प्रोटेक्टर। अभी आप अपना प्रोटेक्टर बना सकते हैं, तो आप इसके लिए कोई भी एक सर्कल कर लीजिए, सर्कल का फिर उसका हाफ कर लीजिए, 180 का हो जाएगा, फिर उसका हाफ कर लीजिए तो वो 90 का हो जाएगा, उसका हाफ कर लीजिए तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए चाहे तो आप अपने एंगल बना सकते हैं। अभी जैसे इसमें पूछा गया है व्हेन फोल्डेड 1/8 ऑफ अ सर्कल, 1/8 ऑफ 360 हो जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा 1/2 ऑफ 90, यानी कि 90 का आधा कितना होगा, 1/2 ऑफ 90, 1/2 मल्टीप्लाई 90। ओके, 2 से कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, 45 टाइम्स, यानी कि 1/2 ऑफ 90 हो जाएगा आपका 45 टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। उसके बाद में आपको ये कहा गया है, ये तो आपने अपना ये बना लिया, आपने क्या बना लिया, प्रोटेक्टर अपना खुद का बना लिया। उसके बाद में आपसे कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ फोल्ड वी गेट एन एंगल मेजर। अभी हमने इसका हाफ फोल्ड और कर दिया बच्चों। अभी तो ये हमारा कितने डिग्री का हो रहा था, ये 45 डिग्री का हो रहा था, अभी 45 का हाफ और कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 45। अभी 2 की टेबल में ये कितनी बार जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आपने ये सारा बच्चों आपका क्या है, प्रोटेक्टर बन रहा है। फिर आपने ऐसे ओपन किया, फिर ऐसे खोला, इस तरीके से आप अपना प्रोटेक्टर बना लीजिए। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। पहले आप सर्कल करिए, उसका हाफ करिए, उसका हाफ हाफ करके बहुत सारे फोल्ड हो जाएंगे, उस तरीके से आप लाइन कर दीजिए। ओके, एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर बच्चों? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है अगर हम कोई चीज फोल्ड करते हैं हाफ में, the process of getting half of a given angle is called bisecting the angle and the line that bisect a given angle is called the angle bisector। देखिए कैसे हुआ। अभी जैसे आपको मैं ये एंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा ABC। इतना समझ में आया। अभी हमें इसमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल ABC को जो हाफ में डिवाइड करें, यानी कि इसके जस्ट हाफ में, ये यानी कि ये वाली लाइन इसको हम दे दें O, यानी कि OB क्या कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है। OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इसमें बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, OB। ओके, OB इज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया। कोई भी एंगल को अगर कोई लाइन आती है तो वो अगर हाफ में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए आपका स्ट्रेट एंगल ले लिया जाए, ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल को बाइसेक्टर कौन करेगा, 90 डिग्री का एंगल, ये, यानी कि ये वाला आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर आपका ये ले लिया जाए, इसको बीच में से, ये बिल्कुल ये एंगल जो उसको हाफ में डिवाइड कर देता है, वो उसका कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। ओके, इतना समझ में आया बच्चों। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर यूज करके इसका मेजर करके इसको बताना है कितने डिग्री का है। अगर आपको एंगल मेजर करना आ गया है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपका है, आपका क्या है, ये है आपका JHI। हाँ, ओके, ये JHI है। अभी आपको इसे मेजर करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया था, ये जो एक पॉइंट है आपका, ठीक है, इस पॉइंट में आपका क्या होना चाहिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये नीचे का नहीं, ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन दिख रही है आपको, दिस वन, ये लाइन और ये वाला पॉइंट। तो इसे हम किसी भी लाइन पे, अभी आपको ये वाला एंगल मेजर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे ही रखें, इसको आप इस लाइन पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं इस लाइन पे रख रही हूँ, तो देखिए ये वाला पॉइंट इसके ऊपर, ये देखिए पॉइंट आपका ये वाली लाइन के ऊपर आपकी ये वाली लाइन आनी चाहिए और इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा, ये लाइन अलग से दिखेगी नहीं। अभी देखिए ये करेक्ट आना चाहिए आपका, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन जो लास्ट वाली लाइन है नीचे की हमारी 0 डिग्री वाली। ओके, ये वाली लाइन, अभी ये वाला एंगल हमारा, ये लाइन दिख रही है आपको, नीचे वाली लाइन डार्क दिख रही है ना, ये एंगल हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये कौन सी डिग्री है बच्चों, 50 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया कैसे हमने एंगल को मेजर किया। ये पॉइंट बस आपको, ये आपको प्रोटेक्टर को सही रखना आना चाहिए, तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, यहाँ वाले एंगल यानी कि इस साइड्स के जो नीचे में बन रहे हैं वो सारे आपके अंडर 50 होंगे। अगर बाहर में निकल रहे ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो मोर देन अंडर 90 होंगे ये वाले, और वो मोर देन 90 होंगे। अभी जैसे आपका ये है एंगल, कौन सा है ये आपका, GHR। ओके, अभी देखिए ये वाला पॉइंट है। ओके, समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन ले लें हम, तो चलिए इसे रख देते हैं हम
आजा आजा आजा, सही से, ये ठीक है। अभी आप देखिए कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, और ये हमारा आया एंगल, कहाँ गई लाइन, ये वाली, यानी कि ये 30 और 20 के बीच में है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये लाइन जा रही है आपकी, देखिए, यानी 30 और 20 के बीच में, ध्यान से देखिए आप, तो ये हमारा 30 और 20 के बीच में है ये मिडिल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा 25 डिग्री। ये 30 और 20 के बीच में, ये देखिए बीच में 5 का ये मार्क किया जाता है आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये वाला आप करके देखिए, फिर मेरे से मैच करिएगा कि आपका सही निकलता है या नहीं निकलता। ओके, जब तक मैं कर रही हूँ, ये देखिए आपका है एंगल JHI, ये हम इस पॉइंट पे रख लें, इस तरीके से बिल्कुल। अब ये देखिए थोड़ा अलग हो गया, ये इसके बिल्कुल, हाँ अब हुआ सही। देखिए बच्चों, ये नीचे वाली लाइन इसके ऊपर है, दिख रही है आपको, हमें ये दिख नहीं रही ये वाली लाइन, और ये कहाँ पे गया हमारा, ये आया हमारा 110 पे। अभी हमने इसे नीचे वाला क्यों लिया, क्योंकि 90 के अंदर वाले नंबर इस साइड और 90 के ऊपर वाले नंबर ये, 90 से ऊपर वाले नंबर ये 110 आएगा। ओके, इतना समझ में आया। फिर से मैं बता दूं आपको, अगर हमारा एंगल ये है, हम नीचे वाले नंबर कब लेते हैं, अगर हमारा एंगल इस साइड बन रहा हो तो हम ये नीचे वाले नंबर लेते हैं, यानी कि ये 10, 20, 30, 40, अगर हमारा एंगल इससे बाहर निकल जाए तो ये हमारे मतलब इस साइड ले रहे हैं, तो हम इधर के नीचे वाले नंबर लेते हैं, यानी कि जिस साइड में आपका बने वो चीज़ इधर, ये इधर वाला ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, इधर वाला नीचे से स्टार्ट हो जाता है। यह सिंपल एक तरीका है। आपका 90 डिग्री का एंगल ये होता है, 90 से ऊपर के आपके इधर वाले आ जाएंगे, ये नीचे वाले। ओके, अगर इस साइड बना रहे हैं आप। अभी आपका है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अभी अपने क्लासरूम में देखिए कौन कौन से एंगल बन पा रहे हैं, डिग्री कौन कितनी कितनी डिग्री बन रही है वो आप देख सकते हैं। फिर अभी हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज। अगर आपका पेपर प्रोटेक्टर बन गया है बच्चों तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं बनाए तो यही है, हमारे पास तो प्रोटेक्टर है ही। चलिए अभी हमें ये निकालना है क्या है JHI, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट और ये लाइन ऐसे रखना चाहिए ना बच्चों, सही से रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है, आपको सही रखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखें कितने डिग्री का बन रहा है ये हो गया आपका, हाँ ये देखिए, ये करेक्ट, ये लाइन हो गई बिल्कुल, देख पा रहे हैं आप, इस लाइन से ये नहीं दिख रही, तो ये हमारा कितने डिग्री का आ रहा है 40 डिग्री का, 40 लिख दीजिए। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, इसमें चलिए हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, तो देखिए आप ये आया इधर, ये आया इधर, ये देखिए आप, ये आपका कितने डिग्री हुआ। अभी देखिए ये 120 और ये इससे थोड़ा पीछे आ रहा है, यानी कि कितना हुआ आपका 117 डिग्री। ओके, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 117 डिग्री, ये इधर लिख दीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, अभी जैसे 10, 20 तो आप आराम से निकाल लेंगे, ये जो यहाँ से इधर देखिए आप, ये 10 का डिफरेंस जो है ना, इसके बीच में ये छोटी छोटी 10 लाइन दी गई हैं, मतलब 8 लाइन दी गई है, 9, 10 तो ये खुद हो गई, वो कैसे, और ये बीच में जो लंबी सी लाइन है ना थोड़ी, ये आपके 5 के डिफरेंस को बताती है, यानी ये 70 और 80 के बीच में ये लंबी लाइन है, ये आपका 75 होगा, ये आपका 117 हो गया। अभी आपका इस तरीके से एंगल आ जाता है, ये आ गया आपका, आपको इसमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखना है, ये अंदर वाला तो आप आराम से निकाल लेंगे कितने डिग्री का, अभी आपको बाहर का निकालना है, देन हाउ कैन यू मेजर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। हमारा पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है पता ही है आपको बच्चों, पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल हम पहले मेजर कर लेते हैं। ये एक आसान तरीका है, दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये वाला एंगल देखिए हमारा कितने डिग्री का आ रहा है, ये आपका हमारा आ रहा है करेक्ट, ये देखिए 100 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा अगर ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है 100 डिग्री का, पर हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। तो बच्चों कंप्लीट पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे 360 में से 100 माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये निकल गया हमारा
100 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 260 आया। इतना क्लियर हुआ? अभी आपको ये तरीका मैंने बताया, अभी आप दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल आपका कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये रख लीजिए कितने डिग्री का आएगा आपका? ये आपका आएगा 180 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया ये देखिए ये पूरा हमारा 180 डिग्री का। तो फिर बाकी हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितने डिग्री का होगा ये निकाल लेंगे हम। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बता दे दी हूँ। ये आपका 180 का, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितने डिग्री का होगा ये देखिए ज़रा। ये देखिए कितने डिग्री आ रहा है, एक मिनट ध्यान से। ये 0, ये आपका हो गया 0, ये कितने डिग्री आया? ये आ गया आपका, ठीक है। कहाँ गया? एक मिनट, ये रहा, यानी कि हमारा 260। बताइए ज़रा कितना हुआ? ये रखिए आप, ये हमारा आएगा, एक मिनट तो ढंग से रख नहीं पा रहा, ये बहुत सारी लाइन हो गई ना बच्चों। ये देखिए हमारा कितने डिग्री पे आ रहा है ये वाली लाइन। ये लाइन हमारी आ रही है हमारी 80 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री का। तो इस तरीके से पहले इस एंगल को, यानी कि दूसरा तरीका क्या हो गया 180 प्लस 80, यानी हमारा कितना डिग्री हो गया 260। तो एक मेथड आपका ये है और एक मेथड आपका ये है। आप इसको मेजर करें, ये तो 180 का होगा, बाद में इसको कर लें, या फिर आप जो एंगल हमें दिया नहीं गया उसको मेजर करके 360 में से आप उसको माइनस कर दें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एंगल को मेजर करके बताना है कितने डिग्री का है। तो ये सिंपल है, देखिए ज़रा, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये आपका कितने डिग्री पे आ रहा है देखिए, करेक्ट है 80 डिग्री। ऐसे ये वाला मेजर कर लीजिए आप, ये भी सिंपल है। बस आपको मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्टर को रखना आना चाहिए आपको। ये आपका कितने डिग्री आ रहा है, ये आपका 120 डिग्री, ओके। अभी इसके बाद में हमारा इस तरीके से ये सारे एंगल भी मेजर कर लेते हैं। ये हमारा 80 का है, हमारा 120। अभी देखिए इसको मेजर कर लें, ये वाला देखिए, ये हमारा कितने डिग्री हुआ, सिंपल है 80 डिग्री। जल्दी जल्दी मेजर करके लिखते जाइए। ये वाला कितना हुआ, ये हमारा हुआ 130 डिग्री। फिर ये वाला हमारा कितना हुआ, ये वाला हमारा हुआ, लाइन सही से रखनी चाहिए बस, ये आ रहा है हमारा, ये भी 130 आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ ये देख लेते हैं। अरे सही से ये एंगल हुआ हमारा 50-60 डिग्री, ठीक है। आप अपना प्रोटेक्टर लेके ये ट्राई करिए कौन सा एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, ठीक है। फिर है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल BXC, एंगल CXC, एंगल AXB एंड एंगल BXC। तो आपको इनको मेजर करके लिखना है। सबसे पहले हमारा एंगल है BXE, ठीक है। तो हम एंगल BXE मेजर कर लेते हैं। BX, अरे यार कहाँ गया, BX और ये E, ठीक है। तो चलिए पहले इसे मेजर कर लेते हैं। BXE हमारा कितने होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये इधर रखिए, ये देखिए हो गया सही। अब ये कितने डिग्री पे जा रहा है बेटा, ये 120 और 110 के बीच में है, यानी कि कितना हो रहा है ये 115 डिग्री। तो एंगल BXE आपका कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ओके। फिर आपका कौन सा एंगल है CXE, ठीक है। अभी यहीं पे रखा हुआ था आपने, अब ये वाला एंगल मेजर कर लीजिए आप। ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, हाँ बताइए आप ज़रा। CXE कितना हो रहा है हमारा, ये 80 और 90 के बीच में जा रहा है, देखिए ये 80 और 90 के बीच में। तो ये आपका कितना हो जाएगा 85, सही से आ जाओ, एंगल CXE 85, ठीक है। फिर एंगल है आपका AXB। अभी हम AXB देख लेते हैं। AXB हमारा कितना हो रहा है, AXB ये वाला, अच्छा ये ठीक है। अभी देखिए हमारा AXB कितना हो रहा है, ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 65, ओके।
फिर एंगल हमारा BXC। अभी देखिए BXC कहाँ है, ये और ये वाला। तो ये वाला देखिए लाइन से लाइन आपकी मिलनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। लाइन से लाइन देखिए आपका करेक्ट कितने पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। तो एंगल BXC हो गया आपका 30 डिग्री। अभी बच्चों आपको इतना समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट? प्रोटेक्टर का यूज़ करना आया, हाउ टू यूज़ द प्रोटेक्टर? कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा? वैसे रह गया हो तो आप ट्राई करिए। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको मेजर करना है। तो एंगल आपका PQR, ये देखिए यहाँ पे रख लीजिए पहले आप इसे, ये आराम से। अरे यार ये आ गया, एक मिनट, ठीक है। अभी हमें कौन सा एंगल बताना है? अब हुआ सही। अब देखिए अब ये लाइन नहीं दिख रही, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं इसे। देखिए अभी हमें कौन सा एंगल बताना है, फिर से बता देती हूँ मैं। एंगल PQR, ये है हमारा P। ये देखिए हो गया फिट। अब बताइए आपका एंगल PQR कितने डिग्री पे है? फिर से थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा एक बार सही से रखना है आपको बच्चों, ठीक है। एक मिनट, ये कहाँ गया पॉइंट? ये रहा, ये और ये। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब हुआ ये सही, ठीक है। हाँ तो आपका एंगल क्या था? PQR। तो बच्चों ये तो हमारा एंगल PQR 40 और 50 के बीच में आ रहा है, देखिए आप, है ना। 40 और 50 के बीच में ही तो है ये। तो कितना हो जाएगा ये? 45। PQR हो गया हमारा 45। फिर हमारा PQS कितना होगा? ये देखिए यहीं पे रखा हुआ था, ये रहा PQ। एक मिनट, हाँ PQS तो आपका कितने पे जा रहा है? ये देखिए PQS ये वाला है ना, ध्यान से देखो ज़रा। ये इस पे रख दिया PQS, ये रहा, हाँ ये रहा। ये आपका बच्चों किस पे जा रहा है? करेक्ट, ये आपका आ रहा है 100 पे, ठीक है। तो एंगल PQS आपका कितने डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। फिर है आपका एंगल PQT, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल। चलिए अब ये मेजर कर लेते हैं, ये और ये आपका कितने पे आ रहा है? करेक्ट, ये आपका 150 पे आ रहा है, देखिए रखा हुआ, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा? एंगल PQT हो गया आपका 150, ओके। इतना समझ में आया आपका? ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली, ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड। ठीक है, अभी हमें इस पर पेपर क्राफ्ट करना है। मजे आते हैं आपको पेपर क्राफ्ट करने में बच्चों? ठीक है, ये देखिए ये पेपर लिया, इन्होंने क्या कहा, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, अरे यार मेरी क्राफ्टिंग भी इतनी अच्छी है नहीं बच्चों, आप तो अच्छा बना लीजिएगा, लेकिन बस समझा पाऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये हो गया। देखिए सेकंड वाला नंबर पे आ गया हमारा ये। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इसको फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड कर दिया। फिर इन्होंने क्या कहा, इसको ये फोर्थ नंबर पे ऐसे कर दिया, ये, और इसको ऐसे। अच्छा यार आ गया, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका ये। फिर इन्होंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके इन्होंने इसको अंदर कर दिया, अंदर अंदर अंदर, ये हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया, आपकी कैट बन गई। आप चाहें तो इसे आप क्या कर लीजिए, इसकी आँखें और इसकी नाक ये दे दीजिए यार, ये हो गई, फिर इसका ये नोज ही हो गई। ठीक है, स्माइल करा दो इसे। ठीक है बच्चों, बन गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेजर और 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है बच्चों, आपको ये 3 ट्राइंगल दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि आप सारे ट्राइंगल के एंगल निकालिए, यानी कि एंगल ए निकालिए, एंगल बी निकालिए और फिर एंगल सी निकालिए। ठीक है, फिर इन तीनों एंगल का सम करके देखिए कि आपको क्या कुछ फर्क लगता है इन तीनों के सम करने में। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम।
तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, ट्राइंगल हमेशा, ये जो ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, आप अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड कैसा भी ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, सारे ट्राइंगल जो भी हैं उनमें से तीनों एंगल का सम, एंगल ए बी सी कोई भी नाम दिया है, उन सब एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें इसमें यही फाइंड आउट करना है, क्या ये बात सही है, ऑलवेज सही रहती है। चलिए आइए इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले हमें क्या, एंगल ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एंगल ए, एंगल ए हमारा कितने डिग्री आ रहा है, 40 और 50 के बीच में, यानी कि हो गया हमारा 45। ठीक है, इसके बाद में हम एंगल बी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे देखिए। ठीक है, ठीक है, एंगल बी हमारा कितना आया, एक मिनट सही से रखिए, थोड़ा सा अलग हो गया बच्चों, इसलिए कह रही हूँ इसको बिल्कुल सही से रखना है बेटा। एंगल बी हमारा कितना हो गया, ये हो रहा है हमारा, एक मिनट सही से आ जाए, ये याद एक तो, हाँ ये, हाँ एंगल बी हमारा ये रहा। ठीक है, ये एंगल बी हमारा देखिए, ये हमारा 60 और 70 के बीच में आ रहा है। ओके, ये देखिए, तो एंगल बी हमारा कितना हुआ, 65 हुआ। फिर देखिए एंगल सी निकाल लेते हैं, इधर देखिए ये एंगल सी, ये, ठीक है, ये हुआ। अभी देखिए आपका एंगल सी कितना हो रहा है, एंगल सी हमारा हो रहा है, ये कितना जा रहा है, ये एक मिनट सही से रखिए, हाँ एंगल सी हमारा देखिए कितना हो रहा है, 70 डिग्री। अभी आप देखिए इन तीनों एंगल का सम करके देखिए, एंगल 70, एंगल 45 और एंगल 65। ठीक है, एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इन तीनों एंगल का सम देखिए कितना हो रहा है, 70, एंगल ए 45, एंगल ए 45, एंगल बी आपका कितना हो रहा है, 70, एंगल सी 65। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम हमारा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम आप कभी भी मेजर करिए, तीनों एंगल का सम आपका हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए, तो वो आपका एंगल सही है। अगर आपका कम या ज़्यादा आता है, यानी कि आपने एंगल में मेजरमेंट में कहीं पे गड़बड़ की है। ठीक है, तो आपका तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें एंगल ए बी सी, ठीक है, अभी हमें इसमें एंगल का निकालना है कि एंगल ए बी सी कितने कितने डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए निकालना शुरू करिए यहाँ से, तो ये आप निकालिएगा, ये एंगल सी, ये एंगल सी आ रहा है आपका, एक मिनट सही से रखिए, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। एंगल बी देख लेते हैं, ये देखिए इधर आया है, ये एंगल बी सही से, ये भी आपका 60 डिग्री आ रहा है। और एंगल ए देख लेते हैं हम, एंगल ए भी आपका 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी कि 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि 60 प्लस 60 प्लस 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और जिसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, वो आपका इक्वेटरल ट्रायंगल होता है। ये आपके अभी आगे की क्लास में आएगा बच्चों। ठीक है, अभी इस तरीके से ये वाला एंगल मेजर कर लें आप। चलिए, तो इसमें मेजरमेंट मतलब आपको कैसे करते हैं वो आना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी तो सब, ये आपका एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, ये आ रहा है आपका, ये 100 और 90 के बीच में, यानी कि ये 95 डिग्री। ठीक है, फिर आप चलिए ये वाला देख लीजिए, एंगल बी, कहाँ गया ये, इस तरीके से यार आजा, एंगल बी आपका आ रहा है, सही से रखूँ ये, हाँ ये हो गया। ठीक है, एंगल बी आपका आ रहा है, ये देखिए करेक्ट 30 डिग्री। ओके, फिर एंगल ए आपका कितने डिग्री आ रहा है,
ये आपका 1 मिनट, अरे ये आपका 30 डिग्री नहीं बच्चों, ये आपका कितना हुआ, ये तो 55 को 30 दिखाई दिया, ये आपका हुआ ये देखिए ये 50 और 60 के बीच में, यानी कि आपका हुआ 55 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल मेजर कर लें, ये एंगल आ रहा है आपका 30 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, देखिए ज़रा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए आपका 30, एंगल बी आपका 55, एंगल सी आपका 95, तो तीनों को सम करिए कितना आया 180, ये देखिए 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी 30, 55, 95, 180 डिग्री। यानी कि हम कोई भी ट्राइंगल ले लें तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा इक्वल ही आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया है कि आपको कैसे मेजर करना है बच्चों, ये मतलब मेजर करना आपको आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी ये वाली। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, तब तक के लिए बाय। और आपको मेरा चैनल मतलब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।